अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे हफ्सा आसिफ भी। सबसे पहले आपको बताएं कि 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन ना बनाए जाने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड पर हुकूमती हलकों में मुशावरत जारी है। सराय के मुताबिक हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जुडिशल कमीशन उन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर बहस ना हो। 9 मई के मुकदमात में बाज़ मुल्ज़िमान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं भी हो चुकी हैं। उधर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी की खबरों की तरदीद बोले, PTI के मुतालबात के जवाब में हुकूमती मौक़िफ़ तैयार करने की खबर में कोई सदाकत नहीं है। मजीद कहा, हतमी जवाब तैयार करने में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। कमेटी में शामिल 7 जमातें बाहमी मुशावरत और क़यादत से रहनुमाई हासिल कर रही हैं। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद ही हतमी मौक़िफ़ दिया जाएगा। 7 दिन में जुडिशल कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अपना फैसला सुना दिया। कहा कि बानी ने कहा है अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। हमारी शर्त है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हम हुकूमत का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो क्या पेशरफ्त दिखाती है। हुकूमत को घबराहट है क्योंकि ये फॉर्म 47 से आए हैं। इन्हें तवज्जो मुज़ाकरात पर रखनी चाहिए। इरफान सिद्दीकी के लिए मुनासिब नहीं कि वो मुज़ाकरात को तात्तुल का शिकार करें। बातचीत में ही मुल्क की कामयाबी है। मैं हमेशा कहता हूँ तहम्मुल और बर्दाश्त से बातचीत करें। को हुकूमत ने तरदीद कर दी है कि हुकूमत की तरफ से अभी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है कि कमीशन नहीं बनेगा। कमीशन बनना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला बनेगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला नतीजा खेज होंगे। देखें, मुज़ाकरात सबके लिए बेहतर है और सारे पॉलिटिकल मसाइल के लिए मुज़ाकरात बड़े ज़रूरी हैं। अगर आप हुकूमत ने जुडिशल कमीशन 9 मई या 26 नवंबर के बाद से न बनाया तो PTI अगला लाएमल क्या होगा? सिविल नाफरमानी करने खान साहब की जो हिदायत है वो यही है कि अगर कमीशन नहीं बनता तो फर्दर हमारी मुज़ाकरात फिर नहीं होंगे। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात को खानापूरी करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुज़ाकरात 2 लेवल पर हो रहे हैं। जिनके पास कोई इख्तियारात नहीं वो भी खानापूरी कर रहे हैं। मजीद कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी का दावतनामा मौसूल हुआ था। मुल्क के सियासी हालात के बायस मैंने तकरीब हल्फ बर्दारी पर ना जाने का फैसला किया। ज़्यादती का बाजार जो है ख़त्म कब तक चलेगा? सारी दुनिया जानती है क्या इंसाफ है। मैंने मुज़ाकरात 2 लेवल्स पर हैं। जिनके पास कोई अख्तियार नहीं वो भी खाना पूरी कर रहे हैं मुज़ाकरात करने की। मैं उम्मीद करता हूँ असल में हर चीज़ का हल बातचीत है और इसमें इमरान खान साहब ने और हमने कभी इसके बावजूद के लोग कहते रहे नहीं होंगे, हमने कहा नहीं, मुज़ाकरात ही हल है। क्योंकि मेरा घर है, मेरे घर पर कब्ज़ा हुआ है, मेरे घर की चीज़ें तोड़ी जा रही हैं। समझ नहीं आ रही कि 2-3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं। क्या अब एक रिसर्च ऑफिसर हमें बताएगा कि कौन सा केस कहाँ मुकर्रर होगा? कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केस से ही ट्रांसफ़र कर दे। जस्टिस आयशा मलिक के बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक केस मुकर्रर ना होने पर रिमार्क्स। डिप्टी रजिस्ट्रार ने बताया कि जजेस कमेटी के इजलास में ये फैसला हुआ था कि केस 27 जनवरी को आईनी बेंच के सामने मुकर्रर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा कि खुद कमेटी का हिस्सा हूँ, मुझे तो कोई इल्म नहीं है। अगर जस्टिस इरफान सादत मसरूफ़ हैं तो कोई और साहब बेंच में आ जाएं। केस दूसरी अदालत में भी नहीं रखा, गायब ही कर दिया गया। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर क्यों ना हुआ? जुडिशल ऑर्डर नजरअंदाज करने पर एडिशनल जुडिशल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा कि 16 जनवरी को हिदायत की गई है कि 20 जनवरी को 1 बजे केस मुकर्रर किया जाए। आज केस की कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में अदालती हुक्म को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मैं खुद कमेटी का हिस्सा हूँ, मुझे तो कोई इल्म नहीं। कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो केस ही ना लगाए। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे नजरअंदाज कर सकती है? क्या अब एक रिसर्च ऑफिसर तय करेगा कि कौन से मुकदमात आईनी बेंच में जाएंगे? समझ नहीं आ रही 2 या 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं? जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हाई कोर्ट में था, वहाँ भी हमारे साथ ऐसी कोशिश की गई थी। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मजबूर होकर मुकदमा हमारे सामने मुकर्रर करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल जाती हैसियत में पेश होकर वजाहत दे। केस की समाअत कल 9:30 बजे पहले नंबर पर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदिल बाज़ई को डी सीट किए जाने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट का सिविल कोर्ट को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ बोगस हलफनामे के इल्जाम का केस जल्द निपटाने की हिदायत। तहरीरी फैसले में कहा गया कि सिविल कोर्ट का 16 फरवरी 2024 के
हलफनामे का फैसला हतमी नहीं, हलफनामे की असलियत के इल्ज़ामात संगीन नौयत के हैं। फौजदारी मुकदमात भी जल्द अज जल्द निपटाए जाएं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज से। सबीन, बताइए मजीद क्या कहा गया? बिल्कुल, देखिए आदिल बर्री को डिसमिस किए जाने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने के हवाले से तहरीरी फैसला जारी किया गया था। जस्टिस मुंसिफ अली शाह ने ये फैसला जो है वो टाइप किया था और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जब सिविल कोर्ट को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ बोगस हलफनामे के जो इल्ज़ाम का केस है वो भी जल्द निपटाने की हिदायत की है। तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि सिविल कोर्ट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ जाली हुक्मनामे का जो इल्ज़ाम है उससे मुतालिक जो केस है वो निपटाए और सिविल कोर्ट का 16 फरवरी 2024 के हल्फनामा है वो उसका जो उस हवाले से जो फैसला है वो हतमी नहीं और हल्फनामे की असलियत के इल्ज़ामात संगीन नौयत के हैं। तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि हल्फनामे की कानूनी हैसियत का फैसला जो है वो सिविल कोर्ट जल्द करे और सिविल कोर्ट सिविल और फौजदारी मुकदमात भी जल्द अज जल्द जो है वो निपटाए। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले में ये भी कहा गया है। जी ठीक है सबीन शहबाज, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। बलूचिस्तान में न्यू गवादर एयरपोर्ट बाकायदा फाल हो गया है। कराची से आने वाली पहली कमर्शियल फ्लाइट लैंड कर गई है। तैयारी को वाटर सैल्यूट भी दिया गया, जबकि वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और दीगर हुकाम ने परवाज PK 503 का इस्तकबाल किया और मुसाफिरों को गुलदस्ते पेश किए। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि गवादर एयरपोर्ट बलूचिस्तान से ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए सूदमंद साबित होगा। जिसके अपने बच्चे बाहर हैं उसने दूसरों के बच्चों को वरगला के 10 साल के लिए जेल में डलवाया। इन्होंने नौजवानों को दूसरों की बेटियों पर जलूसों में आवाज़ें कसना सिखाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के नाम लिए बगैर बानी PTI परवार डेरा गाजी खान में स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा, हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। डंडा बरदार नहीं इल्म के अलम बरदार हैं। KP हुकूमत की जानिब से पंजाब पर हमला किया गया थे कि ये तो सारा कोरियोग्राफ्ड होता है, सारा स्टेज्ड होता है, ये सारा ड्रामा है, चंद बच्चों को इकट्ठा किया होता है, उनको सिखाया होता है, वो आके ये कर जाते हैं। कि इन बेचारों का कसूर नहीं है। इन्होंने झूठ में आंख खोली, झूठ में पले बड़े, झूठ में इस दुनिया से चले जाएंगे। इनको पता ही नहीं है सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। एक भी स्कॉलरशिप मेरिट की वायलेशन में नहीं घेर दिया गया, एक भी स्कॉलरशिप। और अगर कोई ये कह दे बच्चे को स्कॉलरशिप किसी की सिफारिश पे मिला है तो मैं इस्तीफा दे के घर चली जाऊंगी। और आप जानते हो बच्चों, मुझे जितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों की कि मैडम आप पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, लेकिन अल्लाह का वास्ता हमारे बारे में भी सोचो। जब आपके पास अपना कोई काम करने के लिए ना हो, कोई कारकर्दगी दिखाने के लिए ना हो, आपने 4 साल में एक पत्थर उठा के इधर से उधर ना रखा हो, तो आप 4 साल का इख्तिताम कैसे करते हैं? वो चोर है, वो खा गया है, उसको पकड़ लो, उसको घसीटो, आग लगा दो, सर तोड़ दो, फिर आप ये करते हैं। झूठ का एक बाजार गर्म हुआ होता है, सच तस्मे बांध रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाता है। नहीं कि मेरी हुकूमत है तो मुल्क बहुत अच्छा है, मेरी हुकूमत नहीं है तो बाहर निकलो और आग लगा दो और जला दो और सर फाड़ दो और पेट्रोल बम चला दो, ये नहीं हो सकते हैं। मीडिया में भी, लोगों के दरमियान में भी, और अपने अपने लेवल पर सभी कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की खिदमत की जा सके वो कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें 18वीं तरमीम के बाद और कुछ चीज़ों के इख्तियारात होने के बावजूद भी जो प्रोविंस हैं वो, और कुछ चीज़ों के इख्तियारात होने के बावजूद भी जो प्रोविंस हैं वो गवर्नर्स को जो है वो उन इख्तियारात को इस्तेमाल या तो नहीं करने देते या उन चीज़ों पर तनकीद एकदम से आ जाती है। जबकि हमारा ये मानना है कि हम लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए अपना रोल अदा करना चाहते हैं। हम हुकूमतों को भी फैसिलिटेट करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि वफाक और सूबों के दरमियान, लेकिन सूबे में रहते हुए आवाम की खिदमत करना, आवाम के मसाइल सुनना और उसमें अपना रोल अदा करना, मैं समझता हूँ कि हमने उस पर बातचीत की है। बहुत सारी जो सूबों के हमारे गवर्नर्स के जो इख्तियारात हैं उनमें कुछ इख्तियारात पंजाब के गवर्नर के पास नहीं हैं, सिंध के पास हैं, कुछ बलूचिस्तान के पास हैं, हमारे पास नहीं है।